नीले रंग का पासपोर्ट, जिसे रेगुलर पासपोर्ट भी कहा जाता है। ज्यादातर हमको इसी रंग का पासपोर्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि यह पासपोर्ट साधारण लोगों के लिए बनाया जाता है। यानी नीले रंग का पासपोर्ट भारत के आम नागरिकों के लिए बनाया जाता है, क्योंकि नीला रंग भारतीय लोगों का प्रतिनिधित्व करता है और इसे ऑफिशियल और राजनयिक यानी डिप्लोमेट से अलग रखने के लिए सरकार ने यह अंतर पैदा किया है। और ये नीले रंग का पासपोर्ट रेगुलर और तत्काल दोनों में मिलता है। अलग अलग रंग होने के कारण कस्टम अधिकारियों को और विदेश में पासपोर्ट चेक करने वालों को भी आइडेंटिफिकेशन में आसानी होती है। ब्लू पासपोर्ट में हमारा नाम, हमारी जन्म तारीख और हमारा जन्म स्थान लिखा होता है और साथ ही हमारी फोटो और हमारे सिग्नेचर के साथ हमसे जुड़ी हुई कुछ और जानकारियां भी मौजूद होती है। दूसरा है व्हाइट यानी सफेद रंग का पासपोर्ट, जिसे ऑफिशियल पासपोर्ट कहा जाता है। अब जैसा इसका नाम है ऑफिशियल पासपोर्ट, वैसा ही इसका मतलब होता है। यह पासपोर्ट ऑफिशियल लोगों के लिए होता है, यानी सरकारी कामकाज से विदेश जाने वालों के लिए। सफेद रंग का पासपोर्ट गवर्नमेंट ऑफिशियल को दर्शाता है। वो शख्स जो सरकारी कामकाज से विदेश यात्रा करता है, उनके लिए पासपोर्ट जारी किया जाता है। ये ऑफिशियल की आइडेंटिटी के लिए होता है और कस्टम चेक के वक्त उन्हें वैसे ही प्रायोरिटी दिया जाता है। और सफेद पासपोर्ट पाने के लिए आपको अलग से एक एप्लीकेशन देनी पड़ती है, जिसमें हमें यह बताना पड़ता है कि आखिर हमें इस तरह के पासपोर्ट की क्या जरूरत है। सफेद पासपोर्ट रखने वाले को कुछ एक्स्ट्रा सुविधाएं भी मिलती है। क्योंकि सरकारी कामकाज। और तीसरा होता है मरून रंग का पासपोर्ट, जिसे डिप्लोमेटिक पासपोर्ट कहते हैं। ये डिप्लोमेटिक पासपोर्ट भारतीय डिप्लोमेट्स और सीनियर सरकारी अधिकारियों के लिए पासपोर्ट बनाया जाता है। इंडियन डिप्लोमेट्स और सीनियर गवर्नमेंट ऑफिसर जैसे कि आईपीएस और आईएएस रैंक के लोगों के लिए मरून रंग का पासपोर्ट जारी किया जाता है और इस हाई क्वालिटी पासपोर्ट के लिए अलग से एप्लीकेशन दी जाती है। इससे उन्हें विदेशों में एम्बेसी से लेकर यात्रा के दौरान तक कई सुविधाएं दी जाती है। साथ ही देश में जाने के लिए वीजा की भी जरूरत नहीं पड़ती है। इसके अलावा मरून रंग के पासपोर्ट वालों का इमिग्रेशन हम सामान्य लोगों की तुलना में काफी जल्दी और काफी आसानी से हो जाता है। इसके अलावा डिप्लोमेटिक पासपोर्ट उन लोगों को भी मिलता है जो भारतीय उच्च आयोग के अधिकारी या सरकार के प्रतिनिधि होते हैं। इसलिए तो डिप्लोमेटिक पासपोर्ट का रंग भी सामान्य पासपोर्ट के रंग से अलग रखा जाता है, ताकि इन सरकारी लोगों की पहचान अलग से की जा सके। और जानकर बड़ा आश्चर्य होगा आपको कि विदेश में ऐसे पासपोर्ट धारक के खिलाफ मुकदमा दर्ज करना भी काफी मुश्किल होता है। आसानी से ऐसे लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं किया जा सकता। तो ये 3 अलग अलग रंग के पासपोर्ट है भारत में। अगर पूरी दुनिया की बात करें तो टोटल 4 रंग के पासपोर्ट होते हैं। ये 3 रंग जिसकी हमने बात की, और कुछ देशों में ब्लैक यानी काले रंग का पासपोर्ट भी है। जैसे न्यूजीलैंड का पासपोर्ट काले रंग का है, क्योंकि काला रंग न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय कलर है। और आप में से कितने लोगों को पता है कि हमारा भारत का राष्ट्रीय कलर कौन सा है? अगर पता है तो नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अब बात करेंगे कि भारत में पासपोर्ट का जन्म कब से हुआ है। तो पासपोर्ट जैसे डॉक्यूमेंट का वर्णन भारतीय ग्रंथ अर्थशास्त्र में मिलता है। मौर्यकालीन इस ग्रंथ की रचना चाणक्य ने की थी। इसमें राज व्यवस्था से जुड़ा पूरा सिस्टम समझाया गया है। इसमें राज्य का एक अधिकारी, जिसका काम किसी भी बाहर से देश में आने वाले और देश के बाहर जाने वाले के डॉक्यूमेंट पर मुहर लगाने का होता था। यह बात तकरीबन 3 ईसा पूर्व की यानी 2000 साल पहले की है। पर आजादी के बाद पासपोर्ट एक्ट 1967 के अनुसार पासपोर्ट एक कानूनी दस्तावेज है, जिसे भारत सरकार द्वारा जारी किया जाता है और यह प्रमाणित भी करता है कि धारक जन्म से या नैतिकरण के द्वारा भारत का नागरिक है। पासपोर्ट का उपयोग विदेश में यात्रा करने के लिए किया जाता है। यह विदेश यात्रा के दौरान यात्री की पहचान तथा उसकी नागरिकता को बताता है, जिस बारे में आप जानते ही हैं। अब बात करते हैं कि समय सीमा यानी अवधि के आधार पर पासपोर्ट कितनी तरह के होते हैं। तो 2 तरह के पासपोर्ट होते हैं अवधि के आधार पर। पहला सामान्य पासपोर्ट या जनरल पासपोर्ट, जो कि 15-20 दिन के अंदर बनता है। और दूसरा होता है तत्काल पासपोर्ट, जो कि 3 से 7 दिन के अंदर बन जाता है। लेकिन इसका जो खर्चा है वो सामान्य से 2000 रुपये ज्यादा होता है। जैसे अगर सामान्य पासपोर्ट की फीस
1500 रुपये है तो तत्काल पासपोर्ट की फीस 3500 रुपये होती है। अगर आपको तुरंत पासपोर्ट की ज़रूरत है तो एक हफ्ते के अंदर अंदर तत्काल पासपोर्ट बनवाने की सुविधा उपलब्ध है हमारे भारत में। अब भारत में जो पासपोर्ट दिया जाता है उसमें पेज की संख्या भी अलग अलग होती है। जैसे बच्चों को 36 पेज का ही बुकलेट इश्यू किया जाता है, जबकि बड़े लोग 36 पेज का भी पासपोर्ट ले सकते हैं और 60 पेज का भी पासपोर्ट ले सकते हैं। इसके अलावा वैलिडिटी के आधार पर भी पासपोर्ट 2 तरह के होते हैं। एक तो 10 साल की वैलिडिटी वाला, जो कि सामान्य वयस्कों का पासपोर्ट होता है। सामान्य वयस्क जब पासपोर्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो उन्हें 10 साल तक के लिए पासपोर्ट मिल सकता है। दूसरा पासपोर्ट होता है वयस्क होने तक। 18 साल से कम उम्र वालों का या फिर 18 साल का होने तक में जो भी कम हो उसके लिए यह पासपोर्ट बनता है। 15 साल के लड़के भी 10 साल के लिए पासपोर्ट बनवा सकते हैं। अब सवाल यह है कि पासपोर्ट कौन बनवा सकता है? तो कोई भी भारतीय नागरिक पासपोर्ट बनवा सकता है। 1 दिन की उम्र के बच्चे से लेकर किसी भी उम्र के लोग पासपोर्ट बनवा सकते हैं। और अगर जिन बच्चों के माता पिता के पास पासपोर्ट है उनके बच्चों को सिर्फ एफिडेविट के आधार पर पासपोर्ट मिल सकता है। अब पासपोर्ट बनवाने की फीस कितनी है? तो 10 साल की वैलिडिटी वाला 36 पेज का नया पासपोर्ट बनवाने या फिर रेन्यू कराने पर आपको 1500 रुपये देने होंगे और 60 पेज के लिए 2000 रुपये। तत्काल पासपोर्ट के तहत 10 साल की वैलिडिटी वाला 60 पेज का नया पासपोर्ट बनवाने या फिर रेन्यू कराने पर आपको 4000 रुपये देने होंगे। वहीं 36 पेज के लिए 3500 रुपये लगेंगे। पासपोर्ट खोने या चोरी होने पर 36 पेज का डुप्लीकेट पासपोर्ट बनवाने के लिए आपको 3000 रुपये देने होंगे। इसी तरह 60 पेज के पासपोर्ट के लिए 3500 रुपये देने होंगे। 18 साल से कम उम्र वालों के लिए अगर पासपोर्ट बनवाना है तो 1000 रुपये देना पड़ता है। अब बात करते हैं कि भारत का पासपोर्ट कितना ताकतवर है। तो पावरफुल पासपोर्ट की लिस्ट में भारत का नंबर 85वां है। भारत का पासपोर्ट रखने वाला 59 देशों में या तो बिना वीजा या वीजा ऑन अराइवल की सुविधा के साथ जा सकता है। इसके अलावा पासपोर्ट की मजबूती में चाइना का नंबर 70वां और पाकिस्तान का 107वां नंबर है। और दुनिया का सबसे मजबूत पासपोर्ट है जापान का। जापान के लोग बिना वीजा के दुनिया के 191 देश में जा सकते हैं, यानी लगभग पूरी दुनिया में। और आखिर में ये भी जान लीजिए कि पासपोर्ट को हिंदी में क्या कहते हैं। तो पासपोर्ट को हिंदी में पारपत्र कहते हैं। क्या? पारपत्र।